अफ़गान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल पर डी मार्च किया गया है और ख़ारजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में नई फ़िज़ाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। क्या सूरत हाल है, इस सब पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं, हमारी सियासी जमातों को कहीं चैन पड़ता नहीं है, हमेशा बेचैन रूहें ही रहती हैं। ये जो नई सियासी फ़ोर्स उन्होंने फ़ोर्स ख़त्म कर दी जाएगी इमरान खान की रिहाई के बाद और फ़ोर्स बनाने का जो ऐलान कर दिया है, आपके ख़्याल में क्या ज़रूरत है तहरीक-ए-इंसाफ़ को पेश आके एक ऐसी फ़ोर्स बनाने की जिसके बाकायदा ओथ भी लिया जाएगा, उनसे हलफ़ बर्दारी होगी, फिर वो ग्राउंड पे जाएँगे और जो काम बकौल उनके सियासी जमात नहीं कर सकी है, वो काम वो करेंगे। क्या ऐसा कर लेंगे? इमरान खान की रिहाई करवा लेंगे ये फ़ोर्स आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो एक फ़ोर्स बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट कल ऐलान किया गया, मुझे तो एक ऐसे ही मतलब शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि इसके ऊपर बंदा बात करे, हुँ। क्योंकि ये एक इमैच्योर, बिल्कुल नामुकम्मल, गैर पुख्ता और एक गैर सियासी सी एक अनाउंसमेंट है, जिसके अंदर ना कोई सेंस है और ना जिसका वो पंजाब उर्दू में कहते हैं ना सर है न पैर है। हुँ। मतलब ये क्या चीज़ है, क्या करेगी? अब ज़्यादातर तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये पुलिस के लिए लिस्टें बनाना चाह रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार करवाना है, उनके हुँ। नामों की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले ही इतना ज़्यादा पीटीआई के वर्कर को मिसयूज़ किया गया है, उसको इतना मतलब अग्रेसिवली यूज़ किया गया है। सियासी वर्कर कोई सिपाही नहीं होता, कोई गोरिल्ला नहीं होता, वो तो एक कमिटमेंट रखने वाला एक, जिसे कहते हैं, एक कारकुन होता है, हुँ। जिसकी कोई जंगी तरबियत नहीं होती, ना ही कोई गोरिल्ला तरबियत होती है। उसकी तरबियत ये होती है कि उसने नैरेटिव्स बनाने होते हैं, उसने अपनी बात को अवाम तक पहुँचाना होता है। अब ये जो ऐलान है, ये ऐलान अपनी जगह पे एक नापुख्ता ऐलान है। मुझे तो लग रहा है कि अगले चंद दिनों में वो खुद ही वापस ले लेंगे इस ऐलान को। हुँ। एक तरफ तो मतलब केपीके की हुकूमत अच्छा काम कर रही है कि वो मुकम्मल ताउन कर रही है अपने सूबे के अंदर उन तमाम इक़दामात से जो मरकज़ी हुकूमत कर रही है, उसमें हुँ। उनके साथ भरपूर मुआवनत और ताउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपने वर्कर्स के नामों को इकट्ठा करके उनको हल्फ उठवा के उनको जो है वो बेरहम जो इंतज़ामी मशीनरी है पुलिस की, और दूसरी उनके सामने डालना चाह रहे हैं। पहले भी 30,000 के करीब ज़्यादा जो है पंजाब के अंदर पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने इतनी मतलब सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं पुलिस की, हुँ। लोगों ने वहाँ जान। अब उसके बाद ये काम करना, और इसमें से कैसे कोई फ़ोर्स आके जो है, क्या वो कोई हमलावर फ़ोर्स है जिसने जहाँ जाके कोई कार्रवाई करनी है? मेरा हुँ। ख़्याल है ये एक इंतहाई मतलब जिसे कहते हैं पुख्ता, गैर ज़िम्मेदाराना और नामुनासिब किस्म का ऐलान है, जिसको कि मेरा मेरा तो ख़्याल ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को खुद मतलब एक ऐसा वज़ीर आला जो भरपूर ताउन कर रहा है एक तरफ तो तमाम इक़दामात में जो उसके सूबे में उठाए जा रहे हैं, हुँ। दूसरी तरफ वो अपने उसको मैंने उन्हें पहले भी मशवरा दिया था कि अपनी ज़बान को और अपने अमाल को एक जगह पे लाओ। जिस हुँ। तरह तुम एक्शन में ताउन कर रहे हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मरकज़ी हुकूमत के साथ, उसी तरह ज़बानी तौर पर भी वो बातें मत करो जो तुम नहीं कर सकते। हुँ। तो ये तो मेरा ख़्याल है कि वर्कर्स के साथ भी ज़्यादती है, इमरान खान साहब के साथ भी ज़्यादती है, पार्टी के साथ भी ज़्यादती है, और ये पार्टी को एक नुकसान पहुँचाने वाला इक़दाम है, हुँ। जो कि क्यों कर रहे हैं मैं नहीं समझ सकता। और मैं तो इस चीज़ को बहुत ही एक बचगाना नहीं होता जिसे कहते हैं, हुँ। चाइल्डिश किस्म की एक हरकत है और हुँ। एक ऐलान है। इसको बेहतर है कि वो चाइल्डिश तरीके पे ही वापस ले लें।